एक सेकंड। यस, तो हम थे हैमर पे अपने, कि किस तरह से हैमर वर्क करता है। और हम उससे आगे बढ़ने से पहले ना, और एग्जांपल देखने से पहले हम एक और हमें देखना पड़ेगा, ताकि आपको एंट्री एग्जिट्स का उसी टाइम पता चल जाए। सेकंड जो हम देखते हैं ना, वो हम देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग एंड बेयरिश इनगल्फिंग। एक तो हैमर हो गया, और दूसरा हम पैटर्न देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग एंड बेयरिश इनगल्फिंग। और हैमर की एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो उसकी विक होनी चाहिए ना, वो एटलीस्ट डबल से डबल होनी चाहिए अपने रियल बॉडी से, अपर साइड में भी और डाउन साइड में भी। हैमर की जो विक है, मतलब उसका जो शेडो है, वो कम से कम डबल से ऊपर होनी चाहिए अपनी रियल बॉडी से, तो वो हैमर कहलाएगा। और हैमर की जो अपर विक थोड़ी होगी चलेगी, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो, कि अगर हैमर, अगर आपका इस तरह से है और ऐसे बनना है, तो अगर इसकी जो विक है वो छोटी बनेगी तो चलेगी। अगर उसका हैमर जो है, आपकी जो उसकी अपर विक है, वो इतनी बड़ी बन जाए या ज्यादा बड़ी बन जाए तो नहीं चलेगा, वो हैमर नहीं कहलाएगा, फिर वो डोजी की फॉर्म में ट्रीट करेगा। बट हैमर इस तरह से होना चाहिए। और इसकी हैमर का मतलब क्या होता है ना, जैसे अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो ये एग्जॉशन कैंडल होती है, कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे तक तो गई है, लेकिन नीचे से यहाँ से बायर्स आ चुके हैं, और बायर्स इसको, मार्केट को यहाँ से ऊपर साइड में लेके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब यहाँ से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, वो यहाँ से अपर साइड की है, अगर नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो मैक्सिमम बायर्स यहाँ पे आ जाएंगे, अगर नहीं होगा, बीच में कहीं बन जाएगी, तो वो फेक कर देगा आपको। तो आपको इस तरह से हैमर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही देखना है, कहीं पे भी नहीं देखना। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ही देखना है हैमर को, और कहीं पे नहीं देखना। ठीक है, तो ये थी हैमर का। कुछ भी कोई डाउट होता है तो साथ साथ आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। हेलो हाँ जी। सर, ये जो हैमर है, ये हम्म। अप ट्रेंड में कितने कैंडल्स होने के बाद देखना है? सेम या सर। लोअर लो में, लोअर लो में देखना है, लोअर हाई में देखना है, कैसा देखना है? मैं कितने कितने लाइन कैंडल्स होने के बाद अगर हैमर आता है तो ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है? देखो, कम अब जैसे हैमर आपका बना, एक यहाँ पे बना ना, ये वाला हैमर बना, ठीक है। अब जो ये वाला हैमर बना, तो कम से कम दो से तीन कैंडल इसके ग्रीन थे। और एक अपने, आप पीछे का ट्रेंड आपको चेक करना है, कि पीछे का ट्रेंड जो ये बना, इसने यहाँ से अपसाइड गया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक हैमर बनाया। तो एक अच्छे अप ट्रेंड में अगर हैमर दिखे, तो एक वो अच्छा वर्क कर जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस के साथ। तो आप ये मान के चल सकते हो, तो तीन से चार कैंडल जो उसके प्रीवियस हो, वो ग्रीन भी हो सकते हैं, और उसका जो ओवरऑल ट्रेंड भी हो वो अप हो, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और वैसे एक डाउन साइड के फॉर्म में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कि इसका जो डाउन साइड का एक दो तीन पूरा बिल्कुल यहाँ से एक डाउन साइड की फॉर्मेशन थी, और ये हैमर बना और सपोर्ट पे बना। सपोर्ट पे हैमर बना, डाउन साइड की फॉर्मेशन थी, दो से तीन कंफर्मेशन बन गई। इसकी विक भी नहीं है इतनी बड़ी, ऊपर वाली छोट, पीछे वाली भी डबल से बराबर है। तो यहाँ से आप इसको अपसाइड का ट्रेंड यहाँ से देख सकते हो। कुछ इस तरह से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। और सेकेंड वाली जो लाल सर, वाली बनी ना, हाँ जी। कौन सी वाली? सेकेंड वाली कैंडल लाल वाली बनी ना, आप जो दिखाए ये वाली ना, ये ना। इनके बाद। हाँ जी जी। हाँ, तो लाल बनी सो के ना, यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट भी नहीं हुई ना। हमारी एंट्री अच्छा। एक्टिवेट कब होगी? जब इसका हाई ब्रेक करेगा। इसका हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस है, इस जोन के नीचे का। और अब देख पा रहे हो यहाँ से अपसाइड गया है, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही नहीं है। मतलब इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर हैमर बन भी जाता है उसके बाद कैंडल रेड भी आती है, मगर उसकी नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करना है ऊपर? हाँ, मतलब कोई भी कैंडल को, नेक्स्ट कैंडल को इसका हाई ब्रेक करना है ना, हाई के ऊपर ट्रेडिंग लेनी है हमें। जब तक हाई ओके ब्रेक ओके। नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं लेना है हमें। ठीक ठीक और ठीक ठीक। वैसे इसका लो ब्रेक करेगा तब ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ओके। हाँ जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मैम, पूछिए। सर हाँ जी, एक्चुअली एक्चुअली इसी से
इसी हाँ। से रिलेटेड था कि हैमर के केस में हमें कलर मैटर नहीं नो। करता, ग्रीन रेड कुछ भी हो कैंडल का, बट इफ इट्स अ हैमर, अप ट्रेंड में अगर एक हैमर बना तो वी कैन हम्म। एक्सपेक्ट अ डाउन ट्रेंड, यस। एंड डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बना ऊपर हम्म। तो वी कैन एक्सपेक्ट रिवर्सल, राइट? यस यस डेफिनेटली। ओके, कलर डजंट मैटर्स, नो रेड मैटर। ग्रीन कुछ भी हो। नो मैटर, तभी मैंने कलर का बताया नहीं, कलर मैटर नहीं करेगा हैमर में। ओके। यस। ओके। यस। यस, एक और मैम को कुछ डाउट था, पूछे संतोष मैम। हाँ सर, वही था मेरा भी डाउट, ग्रीन और रेड वाला। और एक मेरा डाउट था सर कि अभी आपने जैसे ये हैमर भी, ये ऊपर वाला जो है, अभी मैं कैसे दिखाऊं आपको, ये वाला जो हैमर है, हाँ जी। ये रेड वाला 8 अगस्त का, हाँ। तो हाँ जी। इसमें जो नीचे का शेडो है वो छोटा बना है कंपैरेटिवली, राइट? हाँ। हाँ जी। तो ये हैमर नहीं कहला जाएगा? कहलाएंगे ना मैम इसको हैमर, क्योंकि छोटा ही तो बनना चाहिए, बहुत बड़ा तो बना नहीं है, छोटा बना तो इट्स फाइन, बड़ा नहीं बनना चाहिए ना। मतलब अपना नीचे वाला बड़ा बनना चाहिए, ऊपर वाला छोटा बनना चाहिए, ऐसा है ना शेडो नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हैमर के लिए? आप बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट ले गए मेरी बात को। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर हाँ ये जी। डाउन साइड पे बना है, अगर यहाँ पे डाउन साइड पे बना है, तो इसका जो शेडो है इस तरह से होगा तो चलेगा। राइट। ठीक है। अगर ये अपना राइट। अप ट्रेंड पे बन रहा है, ठीक है, हैमर ये रिवर्स हैमर है ना, ये देखो सही, रिवर्स हैमर है ये, ठीक है। तो राइट। राइट। हाँ। ये ऊपर से बन रहा है हैमर ना। अगर ये ऊपर से हैमर इस तरह से बन रहा है, इसका इतना शेडो ओके होगा। अगर इतना शेडो हो जाता है, उसके नीचे शेडो हो जाता है, देन वो नॉट ओके होगा। ओके। ओके। क्योंकि हैमर मतलब अपकट उल्टा बन वाला, ओके। हैमर उल्टा बन गया ना, हैमर उल्टा भी तो बना, वो भी तो देखो है ना। राइट। 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 गॉट इट। गॉट इट। अगर यहाँ पे यही हैमर इस तरह से बनता, अगर ये इस तरह से बनता, इस तरह से, देन ये अगर ऊपर से ज्यादा बड़ा होता, देन वो नहीं एक्सेप्ट होता। ठीक है। अगर ये इतना होता, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड, इसके लो के नीचे एंट्री। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, उल्टा बनना है ना हैमर यहाँ पे, ये देखो। जी जी। यस। Yes. तो हम थे, हैमर हमारा हो गया। देन सेकंड था बुलिश इनगल्फिंग एंड बेयरिश इनगल्फिंग। तो हमारे दो ही पैटर्न होते हैं ज्यादातर, हम इसी पैटर्न्स को देख के हम ट्रेड, हम कंफर्मेशन देखते हैं। और आगे हमारी स्ट्रेटजीज भी आएंगी, प्रॉपर सेटअप्स भी आएंगे, जो कि आपको 2 दिन तक वो होगा, लास्ट सेकंड लास्ट सेशन में आपका वो कवर अप हो जाएगा। तो किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग में भी क्या है ना, डाउन ट्रेंड दिखेगा सेम हैमर की तरह, आपको डाउन ट्रेंड कोई दिखा, छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखा, एक छोटी रेड कैंडल बनी, और उसको इनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरी बॉडी के साथ। पूरी बॉडी मतलब इसमें विक मैटर नहीं करेगी, जैसे उसमें कलर मैटर नहीं कर रहा था, इसमें विक मैटर नहीं करेगी, लेकिन बॉडी मैटर करेगी। इसमें बॉडी और कलर दोनों मैटर करेंगे। एक रेड कैंडल छोटी कैंडल को ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल ने इनगल्फ करना चाहिए, देन वो एक बुलिश इनगल्फिंग कहलाएगी। और देन उसके जब हाई ब्रेक होगा तो वहां पे हम एंट्री बनाएंगे, लो पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और सेम स्पोर्ट पे बनना चाहिए बुलिश इनगल्फिंग को, और बेरिश इनगल्फिंग को बनना चाहिए रेजिस्टेंस पे। ओके। तो अगर ये आप कुछ ऐसा दिखता है और स्पोर्ट पे दिखता है, जैसे चाहे इंक्लाइन स्पोर्ट पे दिखे, ट्रेंड लाइन स्पोर्ट पे दिखे, या नॉर्मल हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट पे दिखे, देन वहां पे बुलिश इनगल्फिंग वैलिड होती है। सेम बेरिश इनगल्फिंग आपको कोई रेजिस्टेंस पे दिखे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे दिखे, या रेजिस्टेंस वाली लाइन पे, इंक्लाइन लाइन पे दिखे, देन वो वैलिड होती है। अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओके। तो सबको ये समझ आना चाहिए, 15 मिनट पे आप ड्रॉ करोगे और 5 मिनट पे आप उसका ट्रेड ले सकते हो। अभी तक सबको ये समझ आ जाना चाहिए। ओके। तो अब ये देखो, मुझे यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग दिखी है,
एग्जैक्ट अपने रेजिस्टर इस अपने सपोर्ट पे। ये देखो, एक दो आपने ड्रॉ कर लिया, आपने उसको सीधी लाइन में बना लिया है। अब अगेन एग्जैक्ट आपका ये बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पे आपको दिख गया है। ये देखो, एक छोटी सी, दो तीन कैंडल्स आपकी प्रीवियस रेड थी, एक छोटी कैंडल मिली आपको यहाँ पे, अपने सपोर्ट पे भी दिखी। यहाँ पे इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया। विक मैटर नहीं करेगी, बॉडी टू बॉडी ने इनगल्फ कर लिया। हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखा 45 पॉइंट्स। फर्स्ट टारगेट आपका 40, फर्स्ट 1:1 मतलब 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 45 पॉइंट्स का टारगेट, और सेकंड टारगेट 1:2 का रहेगा 90 पॉइंट्स का। और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, वो हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में। लेकिन आज एंट्री कहाँ लेनी है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो, आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी है, अगर ये देखा तो आपको इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एट द मनी या इन द मनी में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग ले लेनी है। आपको ट्रेड अपना लेके इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के और यहाँ पे आप अपना ट्रेड बना सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है। देन अब उसके बाद हम आ जाते हैं, एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं, बेरिश इनगल्फिंग का देख लेते हैं। बेरिश इनगल्फिंग, अब ये देखो, एक यहाँ पे हमने 1.2 पॉइंट बनाया, यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन बन गई। अब ट्रेंड लाइन बस हमने एक्सटेंड करनी है और कुछ नहीं करना, हमारा काम वहीं पे हमारा आधा हो जाता है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, एग्जैक्ट इसी लेवल पे इसने हैमर बना दिया। हैमर का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट हमें मिल गया। तो आपको उस केस में डरना नहीं है। अगर आपकी देखो कभी भी ना आपको लगे कि नहीं यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट रखना है कि अब जैसे कि अपने जो ट्रेंड लाइन बनाई है तो ये अच्छी ट्रेंड लाइन है और अच्छी ट्रेंड लाइन ही रहेगी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाती, तब तक। अभी मैं रिवर्सल पे किस तरह से एंट्रीज लेनी है वो बता रहा हूँ। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो अभी हम पढ़ रहे हैं रिवर्सल्स पे किस तरह से एंट्री, अभी ब्रेकआउट्स का भी बताऊंगा, बट अभी रिवर्सल पे किस तरह एंट्री लेनी है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर। तो यहाँ पे रिवर्सल आया, देन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आज के दिन में क्या हुआ। आज के दिन में अगेन इसी लाइन पे आया, हैमर तो बना लेकिन किसी ने लो ब्रेक नहीं किया। सो हाँ जी। ये बेरिश इंगल्फिंग वाला फिर से आप मुझे चार्ट एक्सप्लेन कर एक बार। हाँ जी, मैं वही देख रहा था कहाँ एग्जैक्ट। पे एंट्री ली हमने? हाँ, आई मीन ये देखो ना यहाँ पे, ये वाला इसके इसका ये कल का चार्ट है? ये नाइन कल का नाइन है, ये 9 अगस्त का है ये मैं। 9th का? हाँ, ओके। 9 अगस्त का यहाँ पे बेरिश इनगल सॉरी बुलिश इनगल्फिंग बना, तो यहाँ पे ये हम। 5 मिनट का चार्ट है? यस। और इवन दो ओके। हमारा बुलिश इनगल्फिंग है कि यहाँ पे भी बना है, ये देखो, डाउन ट्रेंड, बुलिश इनगल्फिंग, इस पे हाई पे हमारी एंट्री हुई, लो पे स्टॉप लॉस, अब देख पा रहे हो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे टारगेट हुआ, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, कुछ। कौन सी थ्री? 1 मिनट 50 मिनट्स वाली कैंडल आप कह रहे हो? 1 मिनट सॉरी 1:25 वाली ना, दोपहर का। ये देखो 9 अगस्त 1:25 की कैंडल ओके, है। हाँ। 1 अगस्त। ये बुलिश इंगल्फिंग हाँ मैम, ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये देखो, है। ये देखो, जूम कर देता हाँ, हूँ मैं। 9th अगस्त, 9th अगस्त, 1:25। 20 minutes. Okay, हाँ, 20 minutes. It's bullish engulfing. Okay, because more than half. 125 वाला red candle. यस, 1:25 वाला रेड कैंडल, That's a और bullish इसने engulfing candle. नहीं, How? मैं बताता हूँ ना, 1:25 वाला रेड कैंडल है, ठीक है। अब उसके बाद जो 1:30 का कैंडल बना है, इसने इसको इनगल्फ कर दिया, हाँ तो ये बुलिश इनगल्फिंग कंप्लीट हो गया। हाई इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, हाँ, इसका तो ये यहाँ पे। 30 वाला कैंडल, यस, 30 वाला कैंडल, ग्रीन कैंडल। 30 वाला कैंडल बुलिश engulfing है ना? यस यस यस। हाँ। वन हाँ, ट्वेंटी फाइव ओके। वाला रेड बना, 1:30 वाला ग्रीन बना, तो बुलिश इनगल्फिंग हुआ। देन उसके हाई ने हाँ, हाई ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा इसके जोन के नीचे, और यहाँ पे टारगेट हमारा आ गया, ठीक है। 1 मिनट। तो हम लोग यूजुअली एंट्री इसमें लेंगे नेक्स्ट वाले कैंडल पे, विच इज 135 के 1:35, यस, रेंज हाई में, पे, ठीक है? यस, ब्रेक पे, यस। हाँ, हाई और उसका हाई पे, या हाई ब्रेक पे। कभी भी एंट्री करोगे, राइट? आई मीन
when the candle is moving, या वो कैंडल क्लोजिंग हाई का पे, अच्छा जब इसका हाई ब्रेक होगा, ओके, वी हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, आपकी एंट्री यहाँ बन जाएगी, क्योंकि अब हमें पता ओके, नहीं। इसका जो हाई है, हाई है मैम 44633 है ना हाई इसका, 44633.50 है। अब उसके हाई के ऊपर आप एक पॉइंट ऊपर हाँ ले लो, फोर एक फोर पॉइंट ऊपर सिक्स ले लो। फाइव फोर हाँ, फोर सिक्स थ्री थ्री यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 44633.50 ओके, है। तो उतना टाइम आई हैव टू वेट ना। ये जब engulfing, हाँ, ये ये जब देखो मैं engulfing आपको पैटर्न बना मैं, यहाँ मैं, पे, मैं बताता हूँ, तो ये देखो, मुझे एंट्री, मैं बता दूं, ये देखो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपका आप एनालाइज कर रहे हो, आपने यहाँ पे एक जोन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा कि एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, और एक रेड कैंडल अभी तक बनी है, अभी तक कुछ भी नहीं बन रहा, आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, ठीक है। देन एक आपकी हाँ, ये कैंडल बन गई, यहाँ पे आपने देख लिया इसका engulfing, इनगल्फिंग बन गई। देन आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाँ, एंट्री और एग्जिट कहाँ पे है। एंट्री है आपकी इसके हाई के ऊपर, मतलब जो इस, अब जो ओके, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, अब आप देख पा रहे हो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई। इस कैंडल ने, ओके, 135 की कैंडल ने इसकी एंट्री जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर दी आपकी बुलिश इनगल्फिंग की, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने रखा इसके लो के नीचे। देन आप देख पा रहे हो आपने जो टारगेट रखा 1:1 या 1:2, वो आपका वहां पे अचीव हो गया ब्यूटीफुली। ओके। ये ये तो हम स्पॉट चार्ट में देख रहे हैं, लेकिन जब ये ऑप्शन वाले हाँ, चार्ट पे देखते हैं तो तब थोड़ा सिनेरियो अलग हो आपको जाता है ना सर। ऑप्शन का चार्ट देखना ही नहीं है ना मैम। तो उसमें फिर स्ट्राइक प्राइस, मैम स्ट्राइक प्राइस तो आपको बताया हुआ कल तो जो, मुझे एंट्री कहाँ लेनी है? मुझे एंट्री तो ऑप्शन मैं वही बता देता हूँ। एट द मनी। ऐड द मनी, और यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आपने लिया, आपने देखा यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी, और यहाँ पे अब 44633 पे चल रहा है हाँ, मार्केट। आपने 44600 का या 44500 हाँ, का कॉल ऑप्शन ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब उसके बाद अच्छा, आपने यहाँ पे ओके, इसको लॉन्ग पोजीशन लगा ली यहाँ पे, कि यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 1:2, अगर टू भी मैं लेके चलूँ तो मैं ये रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओके। देखो। आप एक बार मुझे ये सिखा सकते हो, ये लॉन्ग पोजीशन जो आपने, ये जो इसको, ये जो हाँ, टूल आपने यूज किया ना, वो कैसे यूज करा? बस कुछ नहीं, यहाँ पे इसको क्लिक कर लो, उस- वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर आ जाएगा, वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लो कहीं पे भी जाके, बस इसको क्लिक करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ऑप्शन को चूज अच्छा, करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ, सर। यहाँ पे स्टॉप लॉस है 38 पॉइंट्स का, ओके, टारगेट है 77 पॉइंट्स का। अब आपने ऐड द मनी लिया हुआ है, अब ऐड द मनी लिया हुआ है तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.50 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 0.40 से कर लो, या 0.60 से कर लो, ठीक, अगर इन द मनी लिया है तो। अगर यहाँ पे आपने 40 पॉइंट्स का ओके, स्टॉप लॉस लिया है, तो आपका 20 पॉइंट्स का यहाँ पे समथिंग स्टॉप लॉस बनेगा, 20 पॉइंट्स के आसपास का, एग्जैक्टली मतलब इसके आसपास का, कि यहाँ पे अगर जब नीचे आएगा तो 20 पॉइंट्स लॉस होंगे, और यहाँ पे अगर अपसेट टच कर जाता है, तो अगर 80 पॉइंट्स का टारगेट है, तो आपका 40 पॉइंट्स का टारगेट बन जाएगा ऑप्शंस में। ओके, ओके, बस इस तरह से ऑप्शन का चार्ट अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। ऑप्शन का चार्ट सिर्फ आपको देखना है एंट्री टाइम पे, कि एंट्री कहाँ करनी है, आपको एनालिसिस इसी पे करनी है, स्पॉट चार्ट पे करना है, स्पॉट चार्ट पे, ठीक है। ओके। Yes. सर, हाँ जी हाँ इसका जी सर। स्टॉप लोअर स्टॉप लॉस बताया, हाँ जी। बुलिश, इसका लोअर स्टॉप लॉस बताया, तो जो ये दो तीसरी चौथी जो कैंडल आई, वो तो स्टॉप लॉस के नीचे चले गई ना। कहाँ तो गई ये है सर? ये वाली कैंडल कह रहे ये हो? ये वाली कैंडल कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, उसका विक तो कहाँ? नीचे आ गया ना पहले से, नहीं गई ना तो सर, ये स्टॉप देखो, लॉस। नहीं हिट हुआ ना, ये देखो कहाँ हुआ है, एक मिनट, ये देखो, स्टॉप लॉस था हमारा इस वीक के नीचे यहाँ पर, मतलब विक से और थोड़ा नीचे लगाना है। विक पे भी, हाँ विक के नीचे लगाना है, बट ये तो कैंडल विक तक भी नहीं आई ना, वो तो यहीं से रिवर्स हुई है ना मार्केट, ये देखो यहीं से रिवर्स हो गई है। ठीक है। और एक डाउट था, हाँ मैं जी। बहुत बार है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये एनगल्फिंग है या हरा बेरिश है या बुलिश हरामी है।
अब ये वही दो ना, पॉइंट पे हम। मैं आपको क्या बोलूं, बोली शरामी बेरे शरामी, आप इतने ज्यादा कैंडल स्टिक पढ़ोगे ना उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक इनगल्फिंग और हैमर अगर आप करोगे ना तो वही बेस्ट रहेंगी आपके लिए। अब देखो, अब जो ये चीज, एक रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया, इसका जो क्लोज है वो भी ऊपर है रेड कैंडल का। इसको और जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो, रेड कैंडल का जो क्लोज है वो ऊपर है, इसका इसका जो ओपन है वो नीचे है। तो इसने इनगल्फ कर दिया इसको। बस यहाँ पे आपकी एक बुलिश इनगल्फिंग बन गई, यहाँ पे इसकी एंट्री हो गई, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हो गया, और वहां पे उसका टारगेट हो गया। लेनी कहाँ है एग्जैक्ट, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे, हर कहीं पे आपको नहीं देखना। ठीक है। ओके ओके ओके, समझ गया, मतलब दो ही देखना है हमें, एक हाँ, हैमर और बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग, बस दो ही। और ठीक। एक हैमर हैमर, एक हाँ, सीधा हैमर हैमर, और एक मतलब हैमर। मोटा मोटा चार मान लो या दो मान लो, मतलब वो तो काइंड तो, वो तो टाइप्स तो एक ही है, दो ही है ना वैसे, इनगल्फिंग ही है ना। ओके अब उसमें बेरिश इनगल्फिंग होगी, बुलिश इनगल्फिंग होगी, और हैमर हो गया। तो तीन कह के चलो मोटा मोटा, ठीक है। ठीक। सर हाँ जी। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि फिर हम इसका टारगेट कैसे लेंगे, लाइक कि ये जो तीन चार ग्रीन ये कैंडल देखो, ऊपर गई हैं, ये देखो, हमने वहां पे अपना एंट्री ले लिया, यहाँ बट पे हमें ये कैसे पता चलेगा कि इतना जाएगा ये या जाना चाहिए समथिंग ये ये सब। आपको मैंने बताया ना, 1:1 या सर मेरा भी सेम डाउट है यही। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, 1:1 या 1:2 आपको टारगेट रखना है अपना मिनिमम, तभी आपको एंट्री लेनी है। अब देखो, अब आपका 1:1 टारगेट कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। अब 1:1 का मतलब ये है कि जहाँ जितने पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, उतने पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे इजिली अचीव कर रहा है। अब जब ये अचीव हो जाए तो सेकंड टारगेट किस तरह से करना है ना, वो हमारी रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक पे आएगा, जो कि हम कल बता देंगे आपको। ठीक है, आज आपको ये देखना है कि ड्रॉ कैसे करनी है और एंट्रीज कहाँ पे लेनी है, वो हम आपको बता रहे हैं। एंट्रीज आपने ले ली यहाँ पे, टारगेट आपने, फर्स्ट जो टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 1:1 का, मतलब जितने पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, उतने पॉइंट्स का आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। अगर नहीं होता तो वो फिर फेल हो गया, वो ट्रेड फेल हो चुका है। मिनिमम आपका वन ओके सर। रेस टू वन तो रहेगा ही रहेगा। ओके सर। क्लियर हुआ मैम? जी सर। हाँ जी सर, क्लियर हुआ आपको भी? सर जैसे, सर हाँ एक बात पूछनी थी और, तो हाँ जैसे आप कोर्स देते हो उसमें आपने लिखा होता है कि जैसे बैंक निफ्टी है 44900 के अबव जाएगा हाँ तो जी। इतने का टारगेट लेना है। हाँ जी। तो वो उसी टाइम देखना है कि जैसे बुलिश कैंडल्स बन गए, जैसे हमने हैमर हाँ बुलिश में आइडेंटिफाई कर लिया हाँ हाँ स्पॉट लगा के, तो उसके बाद हमने मंत्र कैंडल्स का वेट उधर करना है वासो देखने के यार। लिए। हाँ सर, देखो जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रेड दे सोना दिया, मेन गेट बंद करे। मैंने अब देखो जैसे यहाँ पे ट्रेड दे दिया, आवाज ही अलग है यार, मैंने बोला बताओ। कि इसके ऊपर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाली है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मेरे अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली मेरे यहाँ पे है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे मैं हम्म। देखूँ तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, तो मैं वही लिख के दे देता हूँ वहाँ पे, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का है, और टारगेट भी मिनिमम 25 पॉइंट्स का, और सेकंड टारगेट ज्यादा बड़ा है, उस अकॉर्डिंगली मैं दे देता हूँ। ओके। मार्केट अगर जब यहाँ से मूव नहीं कर रही होती ना, तो मैं यहाँ पे सेफ एग्जिट दे देता हूँ, मतलब कॉस्ट के पास। और कॉस्ट के पास एग्जिट दे के मैं जब री एंट्री जो मैं दे देता हूँ, वो मैं दे देता हूँ कि जब इसके ऊपर जब दोबारा क्रॉस करेगा, वो देन आप उसमें अगेन एंट्री बना सकते हो, और वो फिर से ऊपर चला जाएगा, और वो चीज री एंट्रीज में हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा हूँ, जो रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक आएगा ना, वो आपका कल में हम्म। कवर करेगा कि किस तरह से आपको स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग करना है, कितना कैपिटल लगाना है, कहाँ पे कितने ट्रेड लेने हैं, वो आपको कल में एक्सप्लेन हो जाएगा। आज यही यही टॉपिक है कि आपको एंट्रीज कहाँ लेनी है। ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। सर, ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ना? यस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, पहले दो तो सर टोन। जो आपने फर्स्ट डे बताया था कि जो हमने जोन ड्रॉ करने हैं सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस के, हाँ हाँ और सर वो ये पिंक वाले वो किया हुआ आपने? हाँ, वो किए हुए हैं ना, वो तो कर ही हुए हैं। पहले सबसे पहले आपको जोन ही ड्रॉ करने हैं, उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, अच्छा। आप फॉर एग्जांपल आपने जोन ड्रॉ किया, यहाँ से किसी ने सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद कई बार हम्म। बीच में भी तो एंट्रीज कितनी सारी बन गई, वो छूट जाएंगी आपसे। वो एंट्रीज किस तरह से लोगे, एक एक पॉइंट बना, दूसरा पॉइंट बना, आपने उसको एक्सटेंड कर लिया, उसके बाद जब जब इस पॉइंट पे आया, आपने तब तब उसको एंट्री ले ली। अभी तक रिवर्सल्स की एंट्री बता रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ आपको ब्रेकआउट्स की एंट्री। जब ब्रेकआउट आएगा ना,
देन ब्रेकआउट को कम से कम आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए वहां पे। अब ब्रेकआउट की जब भी आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कभी भी, एक मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे जोन चल रहा है ये, अब ये जोन चल रहा है, अब यहाँ पे किसी का ब्रेकआउट आ गया फॉर एग्जांपल, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से जब इसका ब्रेकआउट आता है ना, देन इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बननी चाहिए। अगर अब आपको परफेक्ट एंट्री चाहिए तो इस पॉइंट पे आपकी एंट्री बनेगी, देन वहां से आप अपसाइड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। देन अगेन डाउन साइड का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जब ब्रेक 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 डाउन आएगा, क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट होके देन अगेन जब उसका लो ब्रेक करेगा ना, देन यहाँ पे एक आप उसकी अपनी एंट्री देख सकते हो। अब देख लेते हैं उसकी एंट्रीज कहाँ पे बन रही है ब्रेकआउट्स की। अब देखो आज क्या हुआ, आज मार्केट में क्या हुआ ना, ब्रेकडाउन तो आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, सॉरी, कल परसों क्या हुआ था, ब्रेकडाउन आया था, रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से लो ब्रेक हुआ, तो आज का जो टारगेट इसने डन कर दिया। ठीक है, बेसिकली ये हुआ। अब ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया, फिर से क्लोजिंग दे दी है, लो रिट्रेसमेंट चल रही है, रिट्रेसमेंट के बाद जब अगेन इसका हाई ब्रेक करेगा ना, तब वहां पे एंट्री बनेगी। लेकिन अब हाई ब्रेक का अगर आपको यहाँ पे एंट्रीज थोड़ी देखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि पिछला यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। ठीक है, अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे मैं कल के लिए एक लेवल बना देता हूँ कि अगर मार्केट आज का ये लो ब्रेक कर देता है, देन मार्केट अपना जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, यहाँ तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक का। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर देता है, देन एक अपने सपोर्ट तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, देन मार्केट यहाँ से अपने अपने इस लेवल तक आ जाएगा, देन उसके बाद ये लेवल इसको टच करने में टाइम नहीं लगाएगा मार्केट। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। कल तो छुट्टी हो जाएगी, ट्यूसडे के लिए। ठीक है, ट्यूसडे के लिए ये एनालिसिस हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट पे किस तरह ट्रेडिंग लेनी है। इसके ब्रेकआउट के स्टॉप लॉस टारगेट जो रहेंगे वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में आएगा, वो आपको तब एक्सप्लेन किया जाएगा इसके स्टॉप लॉस और टारगेट ब्रेकआउट्स के। ठीक है, एंट्रीज कहाँ लेनी है वो आज हम समझ लेते हैं। तो अभी तक जो हमारा हुआ है वो हो चुका है आपको, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग में गुड टाइप ऑफ गुड कैंडल्स हो गया, स्पोर्ट एंट्री, ये अभी एडवांस एंट्री में अभी बता देता हूँ आपको, वो एक थोड़ा बहुत टॉपिक है, डो थ्योरी हो गया, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस हो गया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके आज 3 टॉपिक्स ये कवर हो चुके हैं। एक टॉपिक रह गया, एडवांस एंट्री एग्जिट यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो क्या होता है मैं जस्ट आपको अभी ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सर देखो, मुझे ना ये दो थ्योरी एक बार बता दीजिएगा, दो मेरा थ्योरी नेटवर्क इशू हो गया था उस मैं टाइम पे सर। बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मैम जैसे कभी भी कोई भी ट्रेंड होता है ना, वो अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो हमेशा इस फॉर्म में जाता है। ठीक है, और अगर साइडवेज जाना है तो इस फॉर्म में जाता है, 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट के। और अगर डाउन साइड जाना है तो कुछ इस फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो जो अगर इस फॉर्म में मार्केट जा रही है ना, तो इसका जो ये लोज जो बन रही हैं इनको हम बोलते हैं लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं हायर हाइज, हायर हाइज और हायर हाइज। जब जब आपके हायर हाइज बन रहे हो तो उसको हम एक अप ट्रेंड मानते हैं, और हायर लोज बन रहे हो उसको हम अप ट्रेंड मानते हैं। तो यहाँ से आप इसको अपनी एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन में बना के वहां पे आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हो, कि यहाँ से जब जब बाइंग आ रही हो, कुछ भी आपको बुलिश इनगल्फिंग या पैटर्न दिख रहा हो, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे में भी, लॉन्ग टर्म में भी, 1 डे के टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम जितना बड़ा रहेगा वो हम आपको आपको बताया हुआ है, उस अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। देन ये अगर अपने इस फॉर्म में चल रहा है, देन ऊपर से यहाँ पे सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर सेलिंग नीचे से बाइंग, तो ये साइडवेज कहलाएगा। देन जब ये इसका लोअर लोज बनाए, मतलब जितने लो के नीचे लो बनाते जाए, तो ये डाउन ट्रेंड में अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक अगेन हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंक्लाइन फॉर्म में बना के वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, इस फॉर्म में। तो बस यही के दो थ्योरी कहलाता है कि इस तरह आपका मार्केट चलता है। बाकी इसके एग्जांपल भी मैंने एक्सप्लेन किए थे, आप एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम?
सर ओके ब्रेकआउट के सर। एग्जांपल बाकी है। हाँ, ब्रेकआउट के एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसी पे आ रहा हूँ मैं। अब आपका ब्रेकआउट का एग्जांपल रहेगा और एक एडवांस थ्योरीज रहेगी, दैट्स इट। अब ये देखो, ब्रेकआउट का एग्जांपल यहाँ पे क्लियर है। ब्रेकआउट आया, ग्रीन कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट हुई, इसका लो ब्रेक हुआ, और देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे फॉल आया, यहाँ से यहाँ तक 137 पॉइंट्स का फॉल आ गया यहाँ पे। ये देखो 137 पॉइंट्स में भी आपको कम से कम भी नहीं तो 60 to 70 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऑप्शंस के इजीली मिल गए हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ब्रेकडाउन में हाँ जी, जब ब्रेकडाउन है तो जब एक कैंडल बड़ी हो जाए उसके बाद हमें एंट्री लेनी होती है। देखो ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, अब ये देखो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, क्लोजिंग दे गया, क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट किसको बोलेंगे? रिट्रेसमेंट हम बोलते हैं एक ओपोजिट कैंडल को। अगर ये रेड कैंडल का ब्रेक डाउन आया तो ओपोजिट कैंडल बनी यहाँ पे ग्रीन। अब ग्रीन कैंडल का जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई है, जब उसका भी जब लो ब्रेक कर दिया हमने, लोअर लो का लो, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे आपको, एक यहाँ पे हाई ब्रेक, ये एंड देन दिस, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पे भी क्या हुआ है, फॉर्मेशन बन रही थी, ब्रेकडाउन आया, रिट्रेसमेंट हुआ, हम्म। इसका जब इसका लो ब्रेक किया, यहाँ से एक फॉल आया 137 पॉइंट्स का, तो कम से कम यहाँ पे आपको अच्छा टारगेट मिल गया। और एग्जैक्ट टारगेट क्या रहेंगे वो हम आपको जैसे कल के रिस्क मैनेजमेंट में बताएंगे, मैंने को बताया ही है। ठीक है, ब्रेकआउट का। तो हम और एग्जांपल देख लेते हैं ब्रेकआउट्स के फॉर क्लैरिटी। ये देखो, मुझे यहाँ पे भी एक क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन दिख रही है। ये देखो, एक दो पॉइंट हमें दिख गए, उसके बाद यहाँ पे बाइंग साइड दिखा, यहाँ पे बाइंग साइड दिखा, ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट किया, लो ब्रेक किया, और लो ब्रेक करने के बाद आप देख पा रहे हो 60 to 70 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गया, वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये बड़ा टारगेट हमें मिल गया। देन अगेन हम देख लेते हैं। अभी है ना मार्केट में क्या होता है कि मतलब है ना अचानक से वो कैंडल का बहुत बड़ा गैप होके ऊपर या एकदम नीचे कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है? वो मैम जैसे भी यहाँ पे। मैं बता देता हूँ वो क्या होता है। कभी कभार क्या होता है ना, जब मार्केट फ्लो में चल रही होती है ना, जैसे ये कैंडल बनी, अप ट्रेंड बनी, तो कई बार ना ऐसे गैप में कैंडल खुल जाती है और इस तरह बन जाती है। तो जो ये गैप रहता है ना, ये गैप्स कहते हैं इनको। तो मतलब मार्केट में जो बाइंग है वो बहुत स्ट्रांग है, या सेलिंग है बहुत स्ट्रांग है, या ट्रैपिंग चल रही है, वो अकॉर्डिंग गैप्स चलते हैं। उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये कह सकते हैं कि जो बायर्स या जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है, वो काफी हैवी उसमें क्वांटिटी सेलिंग है, बाइंग कर रहे हैं। तो भी उसका हमें। हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इतने बड़े बड़े गैप बनते नहीं है, 1 मिनट की कैंडल में आपको गैप दिख जाएगा कभी कभार थोड़ा। अब जैसे ये कुछ कैंडल्स बन रही हैं, तो यहाँ पे आपको कोई गैप थोड़ी दिख रहा है, यहाँ पे कोई गैप बना ही नहीं है सच, है ना। तो बहुत रेयर दिखते हैं वो गैप, बट हाँ, वो 1 मिनट की कैंडल में कभी कभार गैप बन जाता है। 1 मिनट का अवॉइड ही करना चाहिए ना। हाँ, 1 मिनट तो अवॉइड करना चाहिए मैम। 5 मिनट और 10 मिनट्स इज परफेक्ट। सॉरी, 5 मिनट एंड 15 मिनट वो परफेक्ट है आपके लिए। तो एग्जाम। जैसे यहाँ पर आगे हाँ जी। ब्रेकडाउन, मतलब नेक्स्ट डे फॉल होता है या नेक्स्ट डे रेज होता है, तो हम ऐसा कोई बीटीएसटी कुछ ले सकते हैं क्या? उसका भी कुछ टेक्निक है? बीटीएसटी का भी सर हम बताएंगे सेशन के, हम जब एक दो दिन बाद हम बीटीएसटी का भी बताएंगे कि बीटीएसटी किस तरह से आप देख सकते हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस और क्या हमारा वे होना चाहिए देखने का। वो आपको आएगा का टॉपिक, ठीक है, वो आएगा। आज जो टॉपिक चल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, ठीक है सर। अब ऐसे ये है, मुझे यहाँ पे एक दिखा, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद जब अगेन इसने यहाँ पे इसका ब्रेक किया, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें कितना अच्छा मूवमेंट्स मिला यहाँ से अप साइड का। ये देखो, एक भी कैंडल डाउन साइड नहीं गई, और यहाँ पे प्रॉपर अप साइड का हमें यहाँ पे मिल गया। ये देखो, बाकी आपके लिए अब कल के लिए एक होमवर्क रहेगा, आप सभी को ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स की एटलीस्ट 3 to 4 एंट्रीज मुझे ड्रॉ करके दिख भेजनी है।
तो आप ऐसी चार्ट पैटर्न, मतलब जहाँ पे हैमर बन रहा हो, इनगल्फिंग बन रही हो, ट्रेंड लाइंस बन रही हो, वो चीज आपको मैं करेक्ट करूंगा कि कहाँ पे गलत हो कहाँ पे ठीक हो, वो चीज आपको मैं बता दिया करूंगा। बस मुझे एक मैसेज करना अपनी इसको लेके पिक क्लिक करके, तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। और जो आगे के लिए भी क्या हो सकता है वो भी अपना एक व्यू देना, तो वो चीज आपको हम बता देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब जो कल का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन बता देता हूँ। एक एडवांस एंट्री बता देंगे हम, और रिस्क मैनेजमेंट, प्रीवेंट पॉइंट स्ट्रेटेजी, इसके साथ सारा हम कवर अप कर देंगे। ठीक है। और हो सकता है तो ये भी हम बीच में ले आएंगे, अगर नहीं होगा तो वो अगले दिन देख लेंगे। बाकी कल के दिन पे सर जितने, ये PDF शेयर कर देना एक बारी। हाँ वो मैं कर दूंगा। आज के जितने भी डाउट्स होंगे वो हम कल फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो कल कल की रिकॉर्डिंग सर कहाँ मिलेगी? कल की रिकॉर्डिंग्स मैंने सर सेंड कर दी हैं टेलीग्राम पे, जो हमारा ग्रुप बनाया था ना हमने, आपको अगेन मैं लिंक सेंड कर दूंगा, मुझे हाई भेज देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा दोबारा से। जी जी जी। ठीक है। तो ठीक है, किस तरह सेशन लगा आपको बता दीजिए एक बार आज का, और सबको क्लियर हुआ जो जो टॉपिक आज हमने बताया? सर मुझे कल का पूछना है सर। हाँ जी, पूछिए। सर जो आपने एट द मनी और इन द मनी का बताया था, उसमें हाँ जैसे आपने एट द मनी में 0.50 को हाँ हाँ। 50 से मल्टीप्लाई किया था, तो वो 50 आपने वैसे ही कोई नंबर ले लिया था, या मतलब वो क्या था सर? ये देखो ना मैम, ये जैसे मैंने आज वेबसाइट खोली ना, यहाँ पे आप आज की रिकॉर्डिंग एक बार देखना, वो प्री डिफाइंड रहता है। ये देखो, एट द मनी का जो डेल्टा रहता है वो 0.50 रहता है, 0.48, नहीं सर, वो 0. डेल्टा तो 0.50 था, और हाँ 0.60 0.70 वो हाँ तो आपने हाँ। बताया था। उसके साथ जो आपने एक दूसरा मल्टीप्लाई किया था अच्छा जैसे 50, 50 के अरे साथ वो जो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी 50 पॉइंट्स मूव करता है तो 50 × 50 जीरो ओके, पॉइंट किया था। मैं वही पूछना चाह हाँ। रही थी सर कि वो एक नॉर्मल था नहीं नहीं या नहीं कुछ नहीं, उसमें आप स्पेसिफाई था? चाहे वो 10 पॉइंट मूव करे, चाहे 5 करे, चाहे 1 करे, वो तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में 50 ले लिया था मैंने। ठीक है। वो एक जस्ट वैसे ही था कि हम ऐसे मल्टीप्लाई कर हाँ सकते हैं, हाँ बट हाँ उसका अभी हाँ। कोई डिफाइन नहीं है सर। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक आप कितने 100 पॉइंट्स कर लो चाहे 200 कर लो, वो कुछ नहीं था उसमें। ठीक ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। सो आज का सेशन हम एंड करते हैं। हैव अ गुड नाइट। सो सबका